अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। चलें जी, वीडियो का करते हैं आगाज़ बाहर से आज। तो सुबह के 10 साढ़े 10 का टाइम है, तो हम निकले हैं दोनों बाहर। चाय पी ली है मैंने भी और इन्होंने भी थोड़ा चाय के साथ कुछ खा लिया, मैंने कुछ भी नहीं खाया। तो अभी आया पेट्रोल पंप पे, ऑयल फिल करेंगे और फिर निकलेंगे सफ़र पे। तो अभी मैं कहाँ जा रही हूँ वो मैं आज साथ साथ दिखाऊंगी, साथ साथ बताऊंगी। बच्चे गए हैं स्कूल, तो मुझे ये था कि इनको ना नॉर्मल तो इन्होंने ही जाना था, इनको कोई काम था। उस साइड पे जा रहे हैं जहाँ पे एशियन सामान मिलता है। तो मुझे ये था कि चलो मैं भी चले जाती हूँ। नॉर्मल तो इन्होंने मुझे सुलह मारी थी रात को कि मैंने जाना है, तो मैंने साफ इनकार कर दिया। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि उस साइड पे जा रहे हैं। तो फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, बच्चे भी चलेंगे स्कूल, तो आना भी लेट है तो मैं भी साथ चले जाती हूँ, साथ सामान ले आऊँगी जो भी ख़त्म है। तो सबसे जो ज़रूरी मेरा सीज़न के जो मैं लेने जा रही वो है मेरे मैंगो, क्योंकि मुझे मैंगो बड़े पसंद है। और आपको मैंने दिखाया था ना कि आल्डी के मैंगो और जर्मनी के जो आम है ना, कितने कच्चे कच्चे आम हैं, बेशक अचार डाल लें, लेकिन क्या करे, खाए है मैंने एक दफ़ा। तो अब मैं इनके साथ आई हूँ। मार्केट जाने से पहले इन्होंने जो काम करने थे वो कर लिए, तो मैंने सिर्फ चाय पी थी। तो मैंने कहा चलो मैं कुछ खा लेती हूँ। तो इधर से लिया है डोनर ठेला, डोनर बॉक्स, बॉक्स नहीं डोनर ठेला, मतलब प्लेट में होती है चिप्स, पोमस, सलाद और वो जो भी शवारमे के अंदर होते हैं ना गोश्त के पीस, ऐसे। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो साथ उन्होंने हरी मिर्चें दी थी, मैं ना एक लिया ऐसे दंदी के साथ काटी मिर्च, कोई कौड़ी मिर्च, पतली बड़ी तेज़, वो कहते हैं ना छोटी पर तीखी। इसका ना मज़ा बड़ा आया था, इतनी मुझे मुझे ना भूख बड़ी लगी थी। तो मैंने ये जो गोश्त के पीस है वो तो मैंने कोई नहीं खाए, चिप्स खाई और सलाद ली और साथ में वो मिर्चें खाई। कितनी मिर्चें थी गिन के बताना, 4 थी, लेकिन मैंने खा ली और इतनी मज़े की लगी। बाद में बेशक सूसू करता रहे, लेकिन वो साथ में लस्सी भी थी ठंडी वाली, वो भी बड़े मज़े की, इसके साथ बड़ा मज़ा है। मैंने फ़र्स्ट टाइम इसके साथ लस्सी पी है। तो आर्यन है, मुझे लगता है गिलास में, तो इसको लस्सी कहते हैं, जैसे गाढ़ी सी लस्सी होती है, बेशक पानी डाल के पी ले, लेकिन मैं तो ऐसे ही पीती हूँ, घर में भी अक्सर लेके आती ना, तो ऐसे ही पीती, बड़ा मज़ा आता है। इसके अंदर वैसे ही नमक भी होता है, पता नहीं उन्होंने ऐड किया है या कुदरती नमक है, वल्ला आलम, लेकिन मुझे बड़ा मज़ा आया। तो हाफ मैंने खाया, और ये जो कहते हैं ना मुझे भूख नहीं है, तो फिर वो कहते हैं क्या अब ज़ाया करना, तो बच्चे के वो खा लिया उन्होंने। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा कि हम लोग ऐसे करते थे जब छोटे बच्चे थे ना, खाना नहीं खाना, चलो कोई नहीं, क्या ज़ाया करना, हम खा ले। तो ऐसे खाते खाते हम जो माए ना, ज़्यादातर ऐसे ही हम बढ़ गई हैं, वेट हमारा ऐसे ही बढ़ता है। और जब जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं ना, फिर हम वापस अपनी नॉर्मल रूटीन में आते हैं। हमें यही होता है कि हाय ज़ाया ना हो जाए, ज़ाया ना हो जाए, तो हम खा लेते हैं। नॉर्मल हमारे पास फ्रिजें होती हैं, हम फ्रिज में रख सकते हैं, वो अलहदा बात है कि हमने खुद खाना होता है। तो ऐसे इन्होंने भी खा ली मजबूरी में कि ख़राब ना हो जाए। तो अब हम आ गए हैं, जो इन्होंने काम करने थे इन्होंने कर लिए, और मैं इस मार्केट में आ गई हूँ। सब्जियाँ थी, कोई इतनी फ्रेश नहीं थी, लेकिन हरी मिर्च मुझे ज़्यादा चाहिए थी, और मैंगो, कच्चे वाले आम थे बड़े बड़े, तो मैं ले आई। मैंने कहा चलो अचार डालूंगी ना, मैंने मिर्चें जो डाली थी ना वो तो ख़त्म हो गई थी, तो अब मैंने कहा चलो मिर्चें और आम और वो जो लेमन, अब मैं इकट्ठा पूरा फिर डालूंगी। तो भिंडियाँ फ्रेश थी, कद्दू थे, कद्दू खैर मैं कोई नहीं लेके आई, क्योंकि खाते ही कोई नहीं, ऐसे फिर मुझे बनाना ही पड़ता है खुद खाने के लिए। तो मैं इतनी चंगी तो है नहीं कि अपने लिए मेहनत करा। और मैंने मोटी मिर्चें ली हैं, पतली वाली नहीं ली, क्योंकि मैंने अचार भी डालना था, और मोटी जो है ना वो वैसे भी सालन वगैरह बनाए ना तो अच्छी लगती है। छोटी वाली मुझे इतनी वो मज़े की भी नहीं लगती, सालन में डालें तो वैसे भी मैं छोटी काम ही लेके जाती हूँ। तो अब मैं कच्चे आम ले रही हूँ, बड़े बड़े हैं, तो फर्स्ट टाइम मैंने आम का अचार डालना है, देखिए क्या बनता है। तो टिंडे ले रही हूँ छोटे छोटे। किसी ने मुझे बोला था कि बड़े टिंडे लेना तो वो सही रहते हैं, वो अंदर से जो पक जाते हैं वो निकाल ले, लेकिन पता नहीं कि मुझे यकीन नहीं, मैं छोटे छोटे लेती हूँ फिर भी। और साथ मैंने फ्रीज़ हुई चिकन थी। ये हलाल गोश्त होता है, पाकिस्तानी मार्केट है, हलाल गोश्त इसके अंदर होता है, हर चीज़ हलाल होती है। तो चिकन है, साथ उन्होंने गोश्त बना के भी रखा है, लेकिन मैंने फ्रेश गोश्त जो है ना उनको बोल दिया था कि इतना बकरा, जो आधा बकरा वो हमारा कर दें। तो आप फ्रेश भी आके ले सकते हैं, फ्रीज़ हुआ, अगर टाइम नहीं है तो आप उधर से पैकेट भी उठा के लेके जा सकते हैं। तो खैर सामान तो मुझे इतना चाहिए नहीं था, जो ज़रूरी चीज़ें थी वो थी गोश्त और था आम, और छोटे छोटे मसाले चीज़ें ली हैं। चावल और आटा वगैरह तो मैंने कोई नहीं लिया, क्योंकि काफ़ी पड़ा है अभी। चावल की अब इतनी वैरायटी आ गई ना, समझ नहीं आती कौन से अच्छे हैं कौन से अच्छे नहीं हैं। तो मैं तो जिस मार्केट में जाती हूँ ना उसी के नाम के चावल उठा उठा लाती हूँ, वही मुझे मज़े क्या लगते हैं। ये जो अलग अलग ब्रांड के आते हैं ना,
कोई इतबार नहीं इन्ना दा। तो शक्कर ले रही हूँ, शक्कर ख़त्म हुई थी। सूखी मेथी में लेने आई हूँ और इतना बड़ा पैकेट है कि इस पैकेट के अंदर बने हैं पैकेट, अगर लेना है तो पूरा पैकेट लेके जाने, तो छोटी छोटी और ब्रांड के हैं वो ले ली। नॉर्मल ये वाली बड़ी अच्छी थी, तो मैंने तो इतना बड़ा लिया। मैंने कहा क्या, मैंने कहाँ रखनी है इतनी छोटे छोटे पैकेट हों, चलो साथ ख़त्म हो जाए। तो वो मैंने फिर और ब्रांड के ले ली। बाकी ये पाकिस्तानी साबुन है, मैंने कभी लिया नहीं है क्योंकि मैं यूज़ ही नहीं करती साबुन वगैरह। तो ये लेके आते हैं लाइफ बॉय, जब था ना ये कोविड, तो ये उठाते हैं ऐसी चीज़ें ना। हाथ तो हमारे सारे वाशरूम में ये वाला साबुन पड़ा हुआ है, तो हाथ भी कौन साफ़ करते, सिर्फ ये और कोई नहीं साफ़ करता। और इतने उठाते हैं ना, तो मैं इनको कहते हैं इतने घर में पहले भी पड़े हुए हैं, तो फिर उठा के ले आते हैं और एक्स्ट्रा खोल के सजाते हैं। और जब भी हाथ धोने होते सिर्फ यही धोते हैं हम, वो लिक्विड के साथ धोते हैं। बच्चे कहाँ साबुन वगैरह रगड़ें और हाथ साफ़ करें, ना ही मैं करती हूँ। तो ये साबुन सिर्फ यही यूज़ करते हैं, जो दिखा रहे हैं ना इतने ज़रूरी, तो ये यूज़ करते हैं। बाकी ऑयल वगैरह थे वो भी घर में थे। चीज़ें मैं ऐसे ही चले गई सोचे समझे बगैर ही, देखा कुछ भी नहीं कार की नहीं, क्योंकि ऐसी मार्केट में जाने से ना थोड़ा सा बंदा वो टोकरियाँ शोकरियाँ फोड़ के जाता है कि कुछ है क्या, ख़त्म है क्या नहीं। ए तनूर जे ले लो जिन्हें लेना वे, एशियन पाकिस्तानी दुकाना तो लभ जाता है। तो वैसे तो अब ऑनलाइन भी इतनी वेबसाइट सबको लिंक भेजे हैं, मुझे लगता है काफ़ी सिस्टर ने ले भी लिए हैं। मेरे जो लिंक मैंने भेजे थे ना, सब ने ले भी लिए हैं, सब ने मुझे वो फोटो में भी भेजे हैं कि हमने ले लिया है। चलो कोई नहीं, मेरी वजह से सबको नई चीज़ मिल गई और नया जायका मिल गया रोटी का और नान का। तो ये जी आ गए मैंगो मैंगो मैंगो। तो मैं लेके हूँ 3 पैकेट और एक ने 3 थे। मैं बता दूँ, जिसने जाना है ना वो सोच समझ के जाए, अपनी जी गिन के जाए क्योंकि 3 मैंगो एक पेटी में है और तकरीबन 7 यूरो की एक पेटी है। तो मैं 3 लेके आई थी। हम माशाल्लाह 6 हैं, तो 3 बच गए। तो 3 फिर तुसी आप हिसाब ला लो किन्ने खाने ने। नॉर्मल बच्चे शौक से नहीं खाते, उनको मैं मिल्क शेक बना दूँ फिर वो पी लेते हैं। 7 की नहीं 6.5 लिखा हुआ है, हाँ 6.5 लिखा। और बड़ी जो मैंगो पेटी थी उसमें थे 8 और वो 20 यूरो की थी। तो फ़ायदा कोई नहीं, मैंने उधर 20 रुपये दे के फिर 3 उठाई थी। मैंने कहा ये ठीक है, 2 आम भी एक्स्ट्रा आ रहे हैं। तो इसलिए आपको बता दूं कि छोटी छोटी पेटी ले लेना। बड़े पेटी में ये देखे 4 और 4 8 आम है। तो अगर आप छोटी 3 लेंगे तो 9 आम आएंगे, 1 आम वध। फ़ायदा है कि नहीं है, ठीक है। पैसे लाने फिर तो थोड़ा जो ना जी नू लड़ाया करो, ज़रबा जुरबा दिया करो। तो 1 आम ज़्यादा लेना, तो 3 पेटियाँ छोटी लेके आए, बड़ी ना लेना। तो अभी हम काउंटर पे आ गए हैं और देखें मेरा डायरेक्ट मैं किचन में आ गई हूँ। मैं कितना काम करती हूँ, मैंने आके सारा सामान संभाला है और गोश्त वगैरह रखा है मैंने फ्रिज में कि पहले मैं खाना बनाऊँगी फिर मैं कोई और काम करूँगी। तो मैं फ्रेश जो जब भी गोश्त लेके आते हैं ना, तो मटन का तो मैं पुलाव ज़रूर बनाती हूँ। सबसे पहले तो मैं इसकी यखनी निकाल लूँगी, गोश्त डाला है और जो खड़े मसाले हैं वो डाला है, अदरक प्याज और मैंने लहसुन, ये डाल के इसकी यखनी बना ली है। और अब मैं चावल का बनाऊँगी तड़का। चावल तो सारे पकाने आते ही ने, जिन्नी बारी मैं पका चुकी हैं तो मैंने तो लगता सब नहीं आ गए जिन्हें मैं चावल पकानी है। तो तड़का भूनूंगी और यखनी मैंने अलग छान के कर ली है, क्योंकि उसके अंदर जो चीज़ें हैं ना खड़े मसाले वाले, वो चावलों में जाएँ तो वो मज़े के नहीं लगते, उसका जायका तो निकल ही गया है। बोटी मैंने अलग कर ली है और यखनी मैंने छान के अलग करके रख ली है, ताकि जब मसाला ब्राउन होए ना फिर काली ना पवे। तो बेहतर है कि पहले काम करके फिर शुरू करो। तो अब मैंने तड़का भून लिया है, पानी डाला है और थोड़ा सा मैं दम दूँगी ताकि जो ब्राउन प्याज है ना थोड़े नरम हो जाए। अब अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा, पेस्ट नहीं क्रश करके मैंने डाले हैं, बिल्कुल पेस्ट नहीं मैंने किया। और टमाटर और हरी मिर्ची ये सारी फ्रेश, आज तो ताज़ी मैं चावल पकानी, सारा कुछ फ्रेश जो मैं लेके सारा कुछ पा देने। आज चावल इसलिए मैं बना रही हूँ क्योंकि मटन के ना, अब जो मैंने अब सबसे पहले मैं बता दूँ, मैं आज बिरयानी मसाला डाल रही हूँ, साथ में दादर मिर्च डाली है, नमक डाला है। और ये वाला सिंधी बिरयानी मैं यूज़ करती हूँ, और कोई बिरयानी मसाला मज़े का मुझे नहीं लगता। मैं सिंधी बिरयानी यूज़ करती हूँ, उसके अंदर इमली शिमली आलू बुखारा फुल इसका स्पाइस जो स्पाइसी बिरयानी का एक जायका निकल के आता है। लेकिन मैं सही बात बताऊँ ना, हम ना पंजाबी हैं और पंजाब में ना ज़्यादातर जो है ना वो पुलाव पसंद करते हैं, बिरयानी कम आजकल काफ़ी लोग करने लग गए हैं। लेकिन जिस वक्त में हम पाकिस्तान में थे ना, तो मैंने कभी बिरयानी खाई नहीं है, जैसे रेडीमेड मंगवा लें, घर में कभी नहीं बनाई थी। पुलाव ज़्यादा, मुझे पुलाव बहुत पसंद है और बच्चे भी बहुत शौक से आजकल खाने लग गए हैं, बेटा खास तौर पर मेरा, क्योंकि चावल कम खाते हैं। तो लेकिन अगर मैं मटन पुलाव बनाऊँ फिर वो खा लेते हैं। तो इसी वजह से मैंने आज सोचा कि ये बना लूँ, एक तो मेरा जल्दी हो जाएगा और एक सब खा भी लेंगे आराम से। तो इसलिए हम लोग ज़्यादा ना पुलाव को तरजीह देते हैं, बिरयानी को कम देते हैं।
तो क्योंकि जो कराची के लोग हैं ना, कराची के जो बहन भाई हैं, जब मैं कराची एक दफ़ा गई भी थी तब भी लोग बहुत बिरयानी खाते हैं। तो मैंने उस मुझे लगता है उधर ही जाके टेस्ट की थी जिसको बिरयानी कहते हैं। नॉर्मल हम पंजाब में ज़्यादातर लोग जो पुलाव को तरजीह देते हैं ना बिरयानी के ऊपर, तो मुझे लगता है जो बिरयानी लवर है ना उनको तो गुस्सा ही आ जाना है आज मेरे ऊपर। सही है, अपनी अपनी पसंद है, ये तो मैं वैसे बात कर रही, मुझे पुलाव बहुत पसंद है। तो मैंने जो यखनी थी वो डाल ली है और ऊपर मैंने ज़ीरा डाला है। जब दम देने से पहले मैं ज़ीरा डालती हूँ और इसका मैं दम दूंगी पूड़े के साथ, ठीक है। और 7 से 8 मिनट मैंने इसका दम पे रख के बाहर जाके पखे दे अगे बह जाएंगी, बहुत गर्मी है तो किचन च काम करन लगे ऐंदी चीज़ चुक्को कि आराम नाल तुहानूं थोड़ा साह लब्भे ना पखे अगे हवा हवू लैके फिर आ जाओ। तो हो गया मेरा दम, चावल हो गए मेरे डन, माशाल्लाह बड़े मज़े के बने थे। चलो जी ਮੈਨੂੰ दवो इजाजत ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਾ ਕੱਲ वापस आवांगी। तुसी मेरे लास्ट लुक वेखो चावलों दी तो मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखे। आप अपना और अपनी फैमिली का भी खास ख्याल रखें। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।